वेलकम टू स्टडी आई क्यू। माई नेम इज अमित वरीदी किलोर। अगर आपका कभी मास्क ना पहनने पे 2,000 रुपये का चालान कट जाए तो आप पुलिस को क्या कहते हैं, और अगले 6 घंटे पूरे दिन तक पूरी शाम तक आपका मूड कैसा रहता है? या फिर बेसिकली गाड़ी में सीट बेल्ट पहनने पे ना, हेलमेट ना पहनने पर चालान कट जाता है, कोई फाइन लग जाता है तो आपका मूड कैसा रहता है? यू आर वेरी, इन जनरल मूड खराब रहता है। यू आर वेरी पिस्ड एट प्रोबेबली एडमिनिस्ट्रेशन या खुद की गलती की वजह से, अरे यार भूल कैसे गया, मास्क तो मैं रोज पहनता हूं, आज ही नहीं पहना था, राइट? 2,000 रुपये पे भी, 5,000 रुपये पे भी, जितना भी मास्क लग जाए, जितना भी आपके ऊपर फाइन लग जाए, अली बाबा ग्रुप, जो कि बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि चाइना का अमेजॉन है। अगर उसको आपको समझना चाहते हैं, अली बाबा ग्रुप चाइना का अमेजॉन प्लस पेटीएम, दोनों के दोनों इस प्रकार से वो पूरा का पूरा एक ई टेक जायंट है, ठीक है, मार्केट प्लेस है और काफी बड़ी कंपनी है अली बाबा ग्रुप चाइना की। उसके ऊपर चाइना के रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने 2.8 बिलियन डॉलर्स का फाइन लगा दिया फॉर देयर एंटी कॉम्पिटिशन पॉलिसीज, ठीक है। एंड इतना बड़ा फाइन लगाने के बाद अली बाबा की तरफ से मैसेज आया रेगुलेटरीज के लिए, थैंक यू वेरी मच। वो उनको थैंकफुल कहा अली बाबा ने। अली बाबा, ये कंपनी का जो आपने कभी नाम देखा होगा, सुना भी होगा, एंड दिस इज द चेयरमैन जैक मा ऑफ द अली बाबा ग्रुप। अभी अली बाबा के जो चाइना के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेशन है, जो उनकी रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने एक 2.8 बिलियन डॉलर की पेनल्टी लगाई है ई कॉमर्स के ऊपर। ये ई कॉमर्स की कंपनी है जिसमें पेमेंट्स, फाइनेंशियल और बेसिकली जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से जहां से आप ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं, ऐसे चाइना में आप अली बाबा के द्वारा खरीद सकते हैं। द रिकॉर्ड आज तक का सबसे बड़ा फाइन है, विच फॉलोज अ मंथ्स लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन इनटू अली बाबाज मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस, एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिसेस की वजह से, इंक्लूडिंग एक्सक्लूसिव डीलिंग रिक्वायरमेंट्स दैट प्रोहिबिट मर्चेंट्स फ्रॉम सेलिंग on the rival platforms, is not only believed to be highest in the China's history, it is being touted as the biggest move yet in the government's campaign in its supervisions for the big tech. Big tech यानी कि जो ऐसी कंपनी टेक्नोलॉजी से, जिसका बेस जो हो टेक्नोलॉजी के ऊपर चलती हो और वो बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी बन चुकी हो। अगर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन, इन सबको बिग टेक कंपनी कहा जाता है। अगर हम चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अली बाबा इज वन ऑफ द बिग टेक कंपनी, ठीक है। तो उनके ऊपर रेगुलेटरी बॉडीज ने फाइन लगाया है टू रेन इन दीज बिग टेक कंपनीज ऑफ 2.8 बिलियन डॉलर, जो कि चाइनीज हिस्ट्री में अब तक का सबसे ज्यादा है। इनकेस आपको ये क्लासेस के पीडीएफ चाहिए ना, तो ये टेलीग्राम चैनल को आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे कहीं पर सोशल मीडिया पे भी अगर कोई कॉन्वर्सेशन के लिए हिट करना चाहें तो प्लीज फाइंड मी आउट देयर। चाइना imposed a record antitrust fine. The e-commerce giant did an unusual thing. It thanked regulators. हमें जब फाइन लगता है तो हम डेफिनेटली किसी को थैंक यू तो नहीं कहते हैं, ऐसा भी और कहीं पर भी नहीं, हमारी कंपनीज को भी लगेगा तो भी नहीं कहते हैं। अली बाबा वुड नॉट हैव अचीव्ड आवर ग्रोथ विदाउट साउंड गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड सर्विस एंड द क्रिटिकल ओवरसाइट, tolerance and support from all of our constituencies have been crucial to our development, the company said in an open letter. For this we are full of gratitude and respect. देखिए, इनके ऊपर फाइन लगा 2.8 बिलियन डॉलर का। इनके लिए कम है, परंतु वो थोड़ा फाइन नहीं होता। इट इज द हाईएस्ट इन द चाइनीज हिस्ट्री एंड दे से कि ये जो हमारी ग्रोथ है वो गवर्नमेंट रेगुलेशन और क्रिटिकल ओवरसाइट के बिना नहीं होती, और उनकी जो हेल्प है, वी आर फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट। इट इज अ साइन, बेसिकली ये है कि चाइना का जो क्रैकडाउन है बिग पावर के ऊपर हैज बीन कंपेयर्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये फेसबुक पर, गूगल पर, अमेजॉन पर यूएस से कर देना, दे वुड हैव डेफिनेटली नॉट रिस्पॉन्डेड। अगर उनके ऊपर एंटी ट्रस्ट कोई इश्यूज हो, एंटी कॉम्पिटिशन पॉलिसीज को कोई फाइन लगे जब गूगल के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, तो दे आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड विद एन अपॉलॉजी और विद थैंकिंग लेटर, परंतु इन्होंने किया। अब चाइना की जो ये रेगुलेटरी पुश है, रेगुलेटरी पुश इसका मतलब कि जो उनकी रेगुलेटरी जो बॉडीज हैं, दे आर एक्चुअली रेनिंग इन और थोड़ा सा अपना कंट्रोल बढ़ा रही हैं इन बिग टेक कंपनीज के ऊपर। ये थोड़ा सा आउट ऑफ ऑर्डिनरी है। रीजन बीइंग, बीजिंग के जो रेगुलेटर्स हैं, दे रैप्ड अप देयर लैंडमार्क प्रोब इन जस्ट 4 मंथ्स। हमारे यहाँ पर अगर हम अपने देश की बात करें तो बेसिकली ऐसे अगर जो एंटी कॉम्पिटिशन कोई केसेस चलते हैं तो वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 सालों तक चल सकते हैं। 4 महीने के अंदर अंदर बीजिंग के रेगुलेटर्स ने इन केस को फाइनलाइज कर दिया और स्टार्ट की थी इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर 4 मंथ्स फाइन लगा दिया 2.8 बिलियन डॉलर्स का। दे सेंट अ क्लियर मैसेज टू कंट्रीज लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन and their leaders that anti-competitive behavior will have consequences. For Alibaba, 2.8 बिलियन डॉलर फाइन वॉज लेस सीवियर। लोगों को लग रहा था कि इससे ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा, मतलब उसके बाद भी ज्यादा कोई समस्या नहीं बैठी। 2.8 बिलियन डॉलर अकॉर्डिंगली फिर भी कम लगा।
द 18.2 बिलियन युआन पेनल्टी वॉज जस्ट 4% ऑफ इंटरनेट जायंट्स 2001 डोमेस्टिक रेवेन्यू। तो 2019 में अलीबाबा को जो रेवेन्यू था जितना, उसका सिर्फ 4% फाइन है। ठीक है, तो ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार 2015 में क्वालकॉम, आप जो इस समय मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, उस मोबाइल के अंदर क्वालकॉम के द्वारा बनाए गए प्रोसेसर जरूर होंगे। ऑफ कोर्स, जैसे आपने सुना होगा स्नैपड्रैगन का, अब नया फोन खरीदते हैं तो ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 820, 625, 635, इसमें ऐसे ये जो प्रोसेसर है ये स्नैपड्रैगन बनाती है, स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम बनाती है। इन क्वालकॉम को 2015 में $1 बिलियन का फाइन लगा था। अभी जो इनका लॉ है, रेगुलेटरी लॉ, जिसके तहत ये एंटी कॉम्पिटिशन पॉलिसीज को चेक किया जा रहा था, उसमें मैक्सिमम फाइन 10% होता है, परंतु यस 4% ही फाइन लगाया गया है। और इस फाइन के बाद एक्सपेक्टेड थी कि बहुत ज्यादा और ज्यादा फाइन हो सकता है, तो जैसे ये फाइन लगा दे भी लाइक कि हाँ कम लगा है, और अलीबाबा के शेयर्स और ज्यादा राइज हो गए। अब अलीबाबा के ऊपर से जो रेगुलेटरी ओवरहैंग है, कई बार वही होता है ना, जैसे पीछे सीबीआई या ईडी लग जाए तो जब तक केस खत्म नहीं होता तो दिमाग पर स्ट्रेस बना रहता है। तो अलीबाबा का जो ये केस है फाइनली $2.8 बिलियन के बाद निपट तो गया ही है। अलीबाबा का जो ओवरहैंग है वो खत्म हो गया है। इसकी वजह से एंटी मोनोपोली प्रॉब कई दिनों से, काफी दिसंबर से चल रही थी, 4 महीने हो चुके, लेट दिसंबर से। हाँ, अब सवाल थोड़ा सा सीधा हो गया है। फर्म, ये अलग बात है कि फाइन के साथ साथ दे वुड बी रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रेक्टिफिकेशन, जिसमें दे वुड बी स्ट्रेंथनिंग इंटरनल कंट्रोल्स, अपहोल्डिंग फेयर कंपटीशन एंड प्रोटेक्टिंग बिजनेसेस ऑन इट्स प्लेटफॉर्म एंड कंज्यूमर राइट्स। अच्छी बात है। अगर किसी एंटी कंपटीशन या एंटी ट्रस्ट पे कोई क्वेश्चन आता है मेंस का डिस्कस करने के लिए, तो केस स्टडी की तरह हम मेंशन करेंगे अलीबाबा को, कि अलीबाबा ने 2018-19 में कुछ एंटी कंपटीशन पॉलिसीज फॉलो की थी एंड द चाइनीज रेगुलेटर रेन्ड इट, टुक स्टेप्स, और बहुत जल्दी से ये जजमेंट दिया कि दे विल हैव टू मेक सम रेक्टिफिकेशंस, जिसमें वो अपने इंटरनल कंट्रोल्स को स्ट्रेंथन करें और जो कंज्यूमर राइट्स हैं बिजनेस और जो छोटे बिजनेस होते हैं प्लेटफॉर्म पर, उनके राइट्स को सपोर्ट करें। The company will have to make adjustments but can now start over. ठीक है, they will also need to submit reports on the self regulation to the authority for 3 consecutive years. क्या करते थे अलीबाबा वाले? अलीबाबा वाले एक पॉलिसी फॉलो करते थे, चूज वन ऑफ टू। जैसे Amazon होता है, फ्लिपकार्ट होता है, उसके ऊपर कोई भी जाके सेलर, कोई प्लेटफॉर्म पे सेलर कर सकते हैं, राइट। इट्स अ प्लेटफॉर्म जहां पर अगर कोई भी बिजनेसमैन है वो आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो अलीबाबा कहता था चूज वन ऑफ टू, या तो आप हमारा ही ज्वाइन कीजिए, अगर हमारा नहीं ज्वाइन करना है तो दूसरा ज्वाइन कर लो। और क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट लीडर था तो बेसिकली लोग इनको मजबूरी में अलीबाबा को चुनना ही पड़ता था, एंटी कॉम्पिटिशन, तो दूसरों को नुकसान पहुंचता था। इट्स लाइक सेइंग कि जैसे सपोज कीजिए Amazon किसी को ये कहे कि आप जो सामान है वो सिर्फ हमारे यहां पर बेच सकते हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर नहीं बेच सकते, तो ये एक एंटी कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोलिस्टिक पॉलिसी हो जाएगी, जिसके ऊपर रेगुलेटर्स जो होते हैं ई कॉमर्स के, वो एक्चुअली में स्टेप्स ले सकते हैं। एग्जैक्टली चाइना में इसी प्रकार से कुछ हुआ है। इन केस आपको इसके बारे में और कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, डिस्कशन करनी हो, तो ये टेलीग्राम चैनल है वेयर वी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। हम यूजुअली वॉइस चैट्स करते हैं जहां पे आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड मी ऑन द सोशल मीडिया। कमेंट्स, यूट्यूब कमेंट्स इज व्हाट एग्जैक्टली आई लाइक टू हियर फ्रॉम यू। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी आपसे अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे।